नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के 26 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के जीके जीएस के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 26 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 26 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा यह पारद धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न पूछा है, किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। अगला था, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा अरुंधति राय। फिर अगला प्रश्न पूछा है, 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर था जीवी राम कृष्ण। फिर अगला प्रश्न पूछा है, पोनुयोक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है। तो इसका आंसर होगा सोल्डर धातु। अगला प्रश्न, भारत SITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेजस स्पीशीज ऑन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना था? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न था, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर था सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला था, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा नियम 193 के तहत। अगला, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, फरवरी 2019 के अनुसार कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। फिर अगला प्रश्न, जुगाली करने वाला जानवर निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गाय। फिर अगला था, निम्न में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मलिक अंबर को। अगला था, बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक कौन सा नृत्य है? तो इसका आंसर होगा लोक नृत्य है। अगला, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। अगला था, किस भारतीय कलाकार को पोलक क्रांसर फाउंडेशन द्वारा स्थापित
जैक्सन पोलक फेलोशिप वर्ष 2019 में दूसरी बार मिला है? तो इसका आंसर होगा प्रदीप पुथुर को। अगला, निम्न में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर हैं? तो इसका आंसर होगा सौरभ चौधरी। अगला था, बाल्चो और सोरपोटेल किस राज्य के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं? तो आंसर होगा गोवा राज्य के। अगला, सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें? तो इसका आंसर होगा अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला, वर्ष 19 के लिए 141 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 68वां स्थान है। अगला, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो आंसर होगा वेस्टइंडीज को हराया था। और इसमें फाइनल के समय इस कप्तान थे तो कपिल देव थे। अगला है, पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा किसानों के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आंसर होगा 273.16 के। शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो ये थे कपिलेंद्र देव। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो आंसर होगा टीबी मैकाले। अगला था, जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक बार भारत की कप्तानी की है? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला प्रश्न है, 2020 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मनोज दास ने यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जीता है? तो आंसर होगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जीता है। अगला था, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। अगला था, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो आंसर होगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, पशु कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो आंसर होगा लाइसोसोम। अगला, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? तो आंसर होगा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला, किसी वस्तु की से और तक या पीछे और आगे गति को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा कंपन के रूप में। अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 61। अगला, जुलाई 2020 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी कंपनियों के
लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है? तो आंसर होगा 100%। अगला, निम्न में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो आंसर होगा काराकोरम दर्रा। अगला, WPI का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा कुंवर सिंह ने। अगला, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्न में से किस देवता को समर्पित हैं? तो आंसर होगा भगवान शिव को समर्पित हैं। अगला, निम्न में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को किस छवि कहा जाएगा, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को छवि कहा जाएगा? तो आंसर होगा वास्तविक और आभासी छवि कहा जाएगा। अगला है, वन्यजीव अभयारण्य नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने या बनी थी? तो आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा बने थे। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यही कथन सही है। फिर अगला था, निम्न में से कौन टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुने गए थे? तो आंसर होगा ग्रेटा थुनबर्ग चुने गए थे। फिर अगला है, उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्न में से किस लेखक द्वय ने संयुक्त रूप से 2019 का पुरस्कार जीता था? तो बुकर पुरस्कार जो है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो ने जीता था। अगला, जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ की लागत से पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा 15,000 करोड़ की लागत से। अगला था, माथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है? तो आंसर होगा ऋणात्मक टर्मिनल का करती है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो आंसर होगा झावा या प्यूमिस। अगला है, लखनऊ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में किए गए थे। अगला था, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो आंसर होगा पांडिचेरी।
फिर अगला था कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला था भारत के किस राज्य में सितंबर 2020 की यथास्थिति में जिलों की संख्या सबसे कम थी? तो आंसर होगा गोवा राज्य में। अगला था 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय राजनयिक को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायेद अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा नवदीप सिंह सूरी को। अगला था कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो आंसर होगा झारखंड राज्य। अगला था कौन सी भारतीय अभिनेत्री मिसेज फनी बोन्स शी इज जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी नामक पुस्तक की लेखिका है? तो आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। अगला था किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला होगा थोलू बोमल्ला चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो किस राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला निम्न में से किसे ट्यूमर को छेड़ने के बजाय प्रतिरक्षा प्रणाली का उपचार करके कैंसर से लड़ने का प्रभावी नया तरीका शुरू करने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि में 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा जेम्स पी एलिसन को। अगला था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1982 में। अगला था जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार किसी भारतीय राज्य के तब तक के सबसे कम उम्र के राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा स्वराज कौशल। अगला है बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो आंसर होगा बैंकिंग पर। अगला है 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्न में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर अगला है निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है? तो आंसर होगा लावड़ी नृत्य। फिर अगला है पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची के तहत। अगला है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो आंसर होगा बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला है नरक दूतों बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार मोपिन किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है मई 2019 में फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक को शेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लेगियोन डी ऑनर का गौरव प्रदान किया गया था? तो ये थे एएस किरण कुमार। अगला था पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा सिरका के रूप में जाना जाता है जिसे विनेगर कहते हैं। अगला निम्न में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो आंसर होगा पिंगली वेंकैया। फिर अगला था निम्न में से कौन सा
वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है। तो आंसर होगा माउंट सारामती। फिर अगला है 2019 में कौन सा भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी 5 अलग अलग वर्षों में एक साथ विश्व, एशियाई और भारतीय खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? तो आंसर होगा मिहिर सेन। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 26 अक्टूबर के 75 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।